18 जून 2023 को ऑलमोस्ट एक महीना पहले एक सबमर्सिबल टाइटन का एक हादसा हुआ था। जो टाइटैनिक बहरी जहाज डूबा था 15 जुलाई 1912 को, उसके मलबे को, डेब्रीज को देखने के लिए वो लोग गए थे एक सियाहत के तौर पर। उसके एतबार से इस्लामिक रूलिंग्स क्या हैं, इसको इंशाअल्लाह ताला मैं डिस्कस करूंगा। टाइटैनिक आपको पता है एक इतना बड़ा बहरी जहाज था कि जिसमें ऑलमोस्ट 2 से 2,500 लोग बैठ सकते थे। और जिस शख्स ने उसे डिज़ाइन किया उसका ये दावा था कि ये कभी डूबेगा नहीं। ज़ाहिर एक तकब्बुर का जुमला उसकी ज़ुबान से निकला और प्रैक्टिकली फिर आपने देखा कि वो अपने पहले ही सफ़र में डूब गया 1912 के अंदर, अटलांटिक के अंदर, बहरे ओकियानूस जिसे हम कहते हैं। और उसके ऊपर 1997 में हॉलीवुड ने एक फिल्म भी बनाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई। वो फिल्म एग्जैक्टली उस तरह नहीं है, कुछ उसमें उन्होंने ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ें भी दाखिल की हैं जिसकी वजह से ज़रा नौजवान नस्ल का इंटरेस्ट पैदा हो जाए। अदरवाइज़ वो जेन्युइनली एक चेन थी मिस्टेक्स की जिसका एंड रिजल्ट टाइटैनिक के डूबने पे हुआ। उसके हवाले से मुख्तलिफ आपको वीलॉग्स लोगों के मिल जाएंगे। फिर मैं वो रेफ़र करूँगा ध्रुव राठी को, जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर एक, आप समझ लें, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी नेमत है। उन्होंने इसके हवाले से एक तफसीली वीडियो बनाई है, वो आप देखें। ऑलमोस्ट 17 मिलियन लोग वो वीडियो उनकी देख चुके हैं। फैक्ट्स और फिगर्स के साथ उन्होंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया। बहरहाल ये 1912 में टाइटैनिक डूबा था और 1980s के अंदर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के लोग वो अपनी वीडियोस के एतबार से ट्रैवलिंग कर रहे थे ओशन में, तो उसी एक्सपीडिशन के दौरान उन्होंने उसके मलबे को दरियाफ्त किया। उसके बाद से दुनिया में एक हलचल मच गई और बाज़ लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम जाके उसे फिज़िकली देखें। हालांकि देखना क्या था, उन्होंने वो मलबा ही था। बहरहाल एक सिलसिला शुरू हुआ, यानी इतना बड़ा एक हादसा हुआ, 5 लोगों की जान चली गई उसके अंदर। और मरने वाले चूँकि अमीर लोग थे इसलिए शोर शराबा भी ज़्यादा हुआ। टाइटैनिक का भी शोर शराबा इसलिए ज़्यादा हुआ कि उसमें सारे अमीर लोग थे और इसमें भी अमीर लोग क्या, पाकिस्तानी आज की आप समझ लें ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ रुपए का एक टिकट था। वो 15 करोड़ में 2 टिकट खरीदे थे हमारे वो जो पाकिस्तानी जो 2 थे बिलियनर्स, उन्होंने, तो वो भी उसमें शहीद हो गए। बहरहाल पैरेलल में इसी वक्त आप देखें कि यूनान के पास एक कश्ती को भी हादसा पेश आया जिसके अंदर ऑलमोस्ट 700 लोग सवार थे और 500 से ज़्यादा उसमें भी शहीद हुए। लेकिन उसकी खबर उस तरीके से दुनिया में नहीं आई क्योंकि वो मरने वाले गरीब लोग थे, तारकीन वतन थे। बाकी वो जो इल्लीगल तरीके से जा रहे थे वो तो चीज़ गलत है, लेकिन इंसानी जान की तो हुर्मत है ना। वो तो सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया कि जिसने एक जान को भी नाहक कत्ल किया सवाए 2 एक्सेप्शंस के, या वो शख्स फसाद फिल अर्द करने वाला था या वो कत्ल के बदले कत्ल वाला मामला, और वो भी जुडिशरी के थ्रू। इन 2 इस्तिस्ना के सिवा किसी ने अगर किसी एक जान को भी कत्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और जिसने एक जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। बहरहाल वो गरीब लोगों का तो उतना कोई पुरसाने हाल नहीं था। बाद में जब थोड़ी बहुत हमारे जैसे जिनको आप लिबरल्स कहते हैं उन्होंने आवाज़ उठाई तो उसकी वजह से दुनिया को होश आया कि यार ये गरीब लोग भी मरे हैं, इनके बारे में भी कोई खबर आनी चाहिए। तो वो जो 5 लोग इस हादसे में जान बहक हुए उनमें उस टाइटैन का खुद मालिक भी था, वो भी उसमें बैठा हुआ था। शायद उसी की वजह से लोगों को ये कॉन्फिडेंस आया कि ये इसके अंदर बैठा जा सकता है, लेकिन उसके बैठने से क्या फ़र्क पड़ना था, वो तो डूब गई।
کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا. 12,000 فٹ سمندر کی تہہ کے اندر. تو یہ آلموسٹ آپ سمجھ رہے 4 کلومیٹر بنتا ہے, جہاں پہ جا کے آلموسٹ 400 ٹائمز پریشر زیادہ ہو جاتا ہے, جو کہ ہم ساحل سمندر کے اوپر یا سمندر کی اوپر والی سرفیس کے اوپر فیل کرتے ہیں. تو اس کے اندر تو کچھ عمر نکل جائے گا بندے کا اگر وہ پھٹتی ہے. اور وہ پھٹی آپ کو پتا ہے کتنی دیر میں ہے جی؟ 1 ملی سیکنڈ کے اندر, جو آنکھ ریکارڈ بھی نہیں کر سکتی. امپلوڈ ہو گئی. ایک ایکسپلوڈ ہونا نا چیز کا, کہ پھٹنا ایسے. ایک ہے کہ باہر سے اتنا پریشر لگا ہے کہ اس کا کچھ عمر نکل گیا. اور اس حادثے نے دنیا کو یہ سبق سکھایا کہ جو لوگ یعنی اسباب کو صحیح طریقے سے اڈاپٹ نہیں کرتے, اور پھر اس قسم کے جب حادثات ہوتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے. بہرحال یہاں پہ وہ حادثہ ظاہر ایک تکلیف دہ چیز ہے, اور پاکستانیوں کے لیے اس اعتبار سے بھی تھا کہ پاکستانی بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کی وجہ سے ہماری خبروں کے اندر بھی وہ مسلسل چلتا رہا کہ جی اب اتنے گھنٹوں کی آکسیجن رہ گئی ہے, اور اب یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونے والا ہے. الٹیمیٹلی وہی خبر آئی کہ جو نہیں آنی چاہیے تھی, لیکن بہرحال ایک معاملہ ہو گیا, حادثہ ہوا. اب اس کے اوپر اسلامک رولنگز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنا فزیکل فینومین آف نیچر ہے, قانون قدرت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محکم قوانین ہیں. اور اگر یہ قوانین اس طریقے سے نہ چل رہے ہوں تو کوئی بھی سائنٹیفک انوینشن پاسبل نہ ہو. اگر آگ 10 دفعہ جلانے کے اوپر صرف 5 دفعہ جلے اور 5 دفعہ نہ جلے, پروبیبلٹی اس کی 50% ہو, تو پھر آپ کوئی انجن ڈیزائن نہیں کر سکتے, نہ ڈیزل انجن نہ پیٹرول انجن. یہ بڑے محکم قوانین ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ ان قوانین کا کوئی پابند نہیں ہے, اس سے یہ باہر نہیں ہے. اسی لیے پوری انسانی تاریخ میں اکا دکا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون قدرت صرف پروفٹس کے لیے توڑے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کو منوانا تھا. لہٰذا ان چیزوں کو ایز اے رول نہیں آپ پیش کر سکتے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی عیسیٰ ابن مریم کی طرح اولاد چاہتا ہوں اور میں نے شادی نہیں کرنی. تو وہ سیدہ مریم کے لیے خصوصیت تھی, اسے اسلام نے کبھی رول بنا کے پیش نہیں کیا. چونکہ یہ گاڈ کے قوانین ہے تو گاڈ اپنے قوانین توڑ سکتا ہے, لیکن رول کے طور پہ یہ نہیں ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے, موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ ایک ہی دفعہ بنا ہے.